चुनाव 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही जिला निर्वाचन विभाग तैयारियों में पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गया है। आदर्श आचार संहिता की 100% पालना कराने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर यदि आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो संबंधित विभाग या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही चुनाव या आचार संहिता से संबंधित शिकायत होती है तो उसे ऐप के जरिए दर्ज कराया जाए। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित पत्रकारों से मुखातिब हुई। उन्होंने बताया कि आचार संहिता की 100% पालना कराई जा रही है और मतदान केंद्रों पर भी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर जाकर निष्पक्ष होकर मतदान कर सकते हैं और लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो चुनाव संबंधी कार्यों को निष्पक्ष रूप से निपटाएं और ये चुनाव पूरी सुरक्षा और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। इसके साथ ही सुरक्षा के भी कई मापदंड तय किए गए हैं। उनके अनुसार ही जिला निर्वाचन विभाग की ओर से आगामी 23 नवंबर को चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ ही आदर्श आचार संहिता स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कमीशन की गाइडलाइंस हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में जितनी भी सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी स्पेसेस हैं, उसमें से सभी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स रिमूव करा दिए गए हैं। साथ ही जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको कवर करवा दिया गया है। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में सिमिलरली पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से रिलेटेड जो हों उनको रिमूव करवा दिया गया है और जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको भी कवर करवा दिया गया है। 72 आवर्स में सिमिलर प्रोटोकॉल प्राइवेट प्लेसेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो करवाया जाएगा। कल 12 बजे तक इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। MCC की उल्लंघन ना हो इसके लिए कमीशन ने सी विजिल ऐप बनाया है और इसमें अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व सभी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको इसका बहुत ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी सिटीज़न को MCC वायलेशन दिखता है तो वो उस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सी विजिल सिटीज़न ऐप है जिसमें वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेटर ऐप है। इस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन SST टीम्स के द्वारा की जाएगी तो वो इन्वेस्टिगेटर ऐप के माध्यम से उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके अपनी नोटिंग कर सकते हैं। और फाइनली एक सी विजिल मॉनिटर है जो हमारे DO के लेवल पर है, डैशबोर्ड है, जहाँ पर हम उसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। उन्होंने जो भी SST टीम ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें अगर वो कंप्लेन फ्रिवलेस है तो वो रिजेक्ट होगी और अगर वो जेन्युइन है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी डिटेलिंग हमारे पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगी। जिले में 434 बूथ्स ऐसे आइडेंटिफाई हैं जो किसी तरह से संवेदनशील व अति संवेदनशील हैं। इसमें कई सारे क्राइटेरियाज रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वोटिंग परसेंटेज इन पास्ट इलेक्शंस या फिर उनकी जो करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उन सबको देख करके एक विस्तृत चार्टिंग करके इन बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और मैंने उसके सामने अधिकांश इन बूथ्स पर विजिट करके वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे संपर्क करके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं और अगर हम कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से कोई लोग इंटिमिडेट हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारी भारती दीक्षित के अलावा पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट भी मौजूद रहे। उन्होंने भी प्रेस से मुखातिब होते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। चूँकि 23 नवंबर को यदि मतदान होता है तो उस दिन देवउठनी एकादशी है, तब यात्रियों की भी भीड़ होगी और वहीं पुष्कर मेले का भी शुभारंभ होने वाला है। इसी के मद्देनजर बड़ी संख्या में जाप्ता लगाया जाएगा जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न होने पाए और मतदान भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रूप से और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। आचार संहिता लागू हुई है। हमारी जो FST टीमें हैं जो अजमेर के अंदर 78 है वो क्रियाशील हो चुकी है। हमारे यहाँ पे अजमेर नॉर्थ और किशनगढ़ जो है वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है, जहाँ पे जो FST है उसकी संख्या बढ़ा करके 12-12 की हुई है। बाकी जगह पे 9-9 FST है वो लागू है। इसके अलावा जो चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जो नाके हैं जो पुराने अजमेर के हिसाब से 20 जगह पे नाके लगे हुए हैं वो क्रियाशील हो गए हैं। जो 24 आवर्स है वो नाके चालू है। आपको मैं बता दूं कि पिछले जनवरी से लेकर के और हमने अब तक
लगभग 14,900 के आसपास है जिनको 107-16 में पाबंद किया है, और 10,800 के आसपास लोग हैं जिनको 151 के अंदर पाबंद किया है लोगों को। इसके अलावा अभी हमारी जो रेगुलर जो लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट है वो जा रही है, और रेगुलर तरीके से हम लोगों को जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनको पाबंद कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीमें जो हैं वो अभी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं, और किसी भी तरह की कोई भी सूचना होती है तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, और जो इंटीमीडिएटर्स हैं उनकी पाबंदी की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा डीओ मैडम के साथ में हमारी विजिट भी हो रही है, हम फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, और लोकल लेवल पे जो तहसीलदार, एसएचओ और डिप्टी एंड आरओ ये सारे जाकर के बूथ की विजिट कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।